प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दो घटनाएं मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। एक किसी बड़े अ, दफ्तर में एक बड़ा ऑफिस बिल्डिंग था, एक बड़े शहर में। तो उस ऑफिस बिल्डिंग में एक कॉमन पुरुषों का बाथरूम था, अलग कॉमन लेडीज बाथरूम था। तो जैसे होता है पुरुषों के बाथरूम में कई बार ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ जान पहचान के लोग बाथरूम में ही मिल जाते हैं। तो ऐसी एक घटना हुई थी कि इस बड़े ऑफिस बिल्डिंग के बाथरूम में दो अपने अपनी क्षेत्र में बड़े व्यक्ति आपस में मिले। जैसे क्यू में खड़े हुए थे, लाइन में लगे हुए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति एक अखबार का प्रकाशक था, उसका अपना अखबार था उस बड़े शहर में। और दूसरा व्यक्ति एक एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बड़ा जवान आदमी था, संसद का सदस्य था। और दोनों की आपस में वहां पर मुलाकात हो गई। और जो प्रकाशक था, जो पब्लिशर था, अखबार वाला, वो थोड़ा सा झेप रहा था। थोड़ी उसको लग रहा था उसकी शक्ल, उसको शर्म सी आ रही थी। और उसने उस एमपी से कहा, संसद के सदस्य से, कि देख मेरे दोस्त, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मुझे लग रहा है कि मैं गलत था। और जो मैंने तेरे बारे में अखबार में आर्टिकल लिखा था, उसके लिए मैं तेरे से माफी मांगता हूं। क्योंकि इस प्रकाशक ने उस एमपी के बारे में कुछ बहुत ही निरादर वाली बातें लिखी थी। और जब आमना सामना हुआ तो इसकी आंखें झुक गई। क्योंकि वो एमपी था, उसको ये भी मालूम था कि किसी न किसी दिन ये पलटा ले सकता है। तो फिर एमपी ने ये जवाब दिया कि देखो, इस समय तो तुमने अखबार में मेरा निरादर किया और अब बाथरूम में माफी मांग रहे हो। अगली बार ऐसा करना कि बाथरूम में मेरा निरादर करना, लेकिन अखबार में मुझसे माफी मांगना, यानी सबके सामने माफी मांगना, तब मुझे तसल्ली होगी। उसका कहने का अर्थ ये था। तो वैसे तो इस बात में कुछ सेंस बनती है कि जब सबके सामने उसका निरादर किया था तो अब माफी भी सबके सामने मांगे। लेकिन इस घटना से हमें मनुष्य का स्वभाव और पता चलता है। ये एक घटना थी। दूसरी घटना, एक सेल्मा नामक स्त्री थी। ये 44 वर्ष की थी और अक्टूबर 2010 की ये बात है। और इस सेल्मा का विवेक इसको कचोट रहा था। तो एक दिन एक उसके शहर में या जहां पर भी वो थी, एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी। उसने उस गाड़ी को रोका और क्योंकि पश्चिमी देश था, सारा कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है हर गाड़ी के साथ। तो उस स्त्री ने उस पुलिस वाले से पूछा कि सर, एक चीज पूछना चाहती हूं कि क्या इस स्त्री के नाम से, उसने अपना ही नाम लिया होगा, सेल्मा एल्मोर, इस स्त्री के नाम से क्या कोई गिरफ्तारी का वारंट जारी है क्या? तो उस पुलिस ऑफिसर ने चेक किया और बोला हाँ, जारी है। और शायद उसने साथ में फोटो भी देखा होगा उसका, उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। बस इतना ही सुनते वो वहां से भागी। पुलिस वालों को मौका नहीं मिला कि उसको पकड़ ले। तो कारण ये था कि इसने कोई पेनल्टी जो इस पर पड़ी थी वो भरी नहीं थी और इसलिए इसके ऊपर एक गिरफ्तारी का वारंट था। लेकिन वो सुनते ही वो भाग गई। तो अगर वो ना भागती और अपने आप को सरेंडर करती, तो जब जज इसकी सजा सुनाता तो सजा में कुछ कमी हो जाती कि हाँ, इसने अपने आप को सरेंडर किया। लेकिन अब उसने अपने लिए और समस्या
खड़ी कर दी। किसी पाप से हम उसके नतीजे से भागने लगते हैं, छिपाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हम और मुश्किल में पड़ जाते हैं। पाप का जीवन एक ढलान का जीवन है, और वो ढलान नीचे की तरफ है, और कोई रोक नहीं सकता जब उस पर एक बार व्यक्ति चला जाए। सिर्फ प्रभु यीशु है जो एक व्यक्ति को उस ढलान से भी, और उस ढलान के बाद जो अथाह कुंड का गड्ढा है उससे भी बचा सकता है, यानी उसमें पड़ने से पहले। बाइबल कहती तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। किसी ने कहा हमेशा सच बोलो। क्यों? सच बोलकर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि सच था। लेकिन झूठ बोल के आपको याद रखना पड़ता है कि क्या झूठ बोला था। तो इसलिए पाप का जीवन सचमुच में बाइबल कहती है कांटे और ऊंट कटारे से भरा हुआ जीवन है। बाइबल में लिखा है याकूब 1:14 और 15 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक विचार, एक बुरी अभिलाषा पहले दिल में जन्म लेती है। उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए व्यक्ति पाप करता है, और उस पाप के कारण मृत्यु आती है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात भयानक नरक का दंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर हमेशा की आग है। वो आग बुझती नहीं है, मां का कीड़ा मरता नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर वो स्त्री अपने आप को सरेंडर कर लेती, एक तरह से कह देती हाँ मैं ही वो स्त्री हूं, ऑफिसर बताइए क्या करूं मैं, तो निश्चित रूप से उस पर दया होती। न्याय तो होता, लेकिन साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ दया भी उस पर हो जाती। और जब हम परमेश्वर पिता को देखते हैं, वो कितना अनुग्रहकारी है। हम सब ने उसके विरुद्ध पाप किया है, छिपकर भी पाप किया है, खुलकर भी पाप किया है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि तू सबके सामने माफी मांग। वो तो ये कहता है तू जैसा है मेरे पास, मेरे चरणों पर आ जा और अपने पापों को मान ले, अपने पापों का अंगीकार कर और सब बातें ठीक कर दे। एक स्त्री को प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। एक बहुत मशहूर भजन संहिता है बाइबल में, भजन 51। और ये एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता था, ये उसके दिल की पुकार है, उसके पश्चाताप है उसका। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। फिर आगे कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं तो प्रभु जन्म से ही पापी हूं। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, दिल में वो सच्चाई और पवित्रता चाहता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। मुझे धो प्रभु, मुझे शुद्ध कर, श्वेत बना दे, हिम से अधिक। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपने मुख
अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर सीधी आत्मा की सृष्टि कर। मुझे शुद्ध मन दे, शुद्ध मन की सृष्टि मेरे अंदर कर, एक सीधी आत्मा की, एक सही सोच की आत्मा मेरे अंदर स्थिर कर दे। ये उसकी पुकार थी। और जब एक व्यक्ति ऐसे सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो प्रभु यीशु कहता है, जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली है। और जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो क्षमा उसके खाते में डाल दी जाती है। तो इसलिए कभी भी पाप से खिलवाड़ ना करें, पाप और उसके नतीजे से ना भागे, परंतु प्रभु के पास आकर मान ले और त्याग दे उन बातों को। जो अपने पापों को मानेगा और त्यागेगा वो दया पाएगा। प्रभु यीशु हमें नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, नया अध्याय शुरू करता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। तो पापों से पछताव करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।